एस्टेला अपने पैर को नृत्य वाले जूते से मिलाकर देखती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पैर जूते में नहीं आ रहा तो वह एक खौफनाक फैसला कर बैठती है। वह चाकू उठाती है और अपने पैर की उंगलियां काट देती है। दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लड़की ने गलत पैर की उंगलियां काट दी हैं। यह देखकर उसकी माँ बिना कोई दया दिखाए खुद चाकू उठा लेती है और दूसरे पैर की उंगलियां भी काट देती है। एस्टेला यह सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वह राजकुमार की होने वाली दुल्हन चुनने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। उसे लगता था कि उसका चेहरा भी सुंदर नहीं है, इसलिए वह तुरंत एक सर्जन के पास पहुंचती है। डॉक्टर सबसे पहले उसके दांतों पर लगे ब्रेसेस को जोर से निकाल देता है, फिर उसकी नाक का आकार बदलने के लिए एक नुकीला औजार रखता है और हथौड़े से उसे ठोकना शुरू कर देता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एस्टेला को शाही नृत्य सीखने भेजा जाता है, लेकिन वहाँ की शिक्षिका उसे लगातार नीचा दिखाती है। वह उसे मोटी और बदसूरत कहकर सबसे पीछे खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन को खास महत्व दिया जाता है। यह सब देखकर एस्टेला के मन में जलन और बढ़ जाती है। वह वजन कम करने के लिए सख्त डाइट शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी पसंदीदा ड्रेस में फिट नहीं हो पाती। तभी उसकी माँ उसे एक गुप्त उपाय बताती है। एस्टेला बिना ज्यादा सोचे एक टेपवर्म निगल लेती है। उसे भरोसा था कि यह उसके शरीर की अतिरिक्त चर्बी खत्म कर देगा। कुछ समय बाद उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी नाक पहले से ज्यादा आकर्षक दिखाई देने लगती है और उसका शरीर भी पतला हो जाता है। लेकिन जब वह अपनी प्राकृतिक रूप से सुंदर सौतेली बहन को देखती है तो फिर भी संतुष्ट नहीं होती, इसलिए वह एक और सर्जरी करवाने का फैसला करती है। इस बार डॉक्टर उसके चेहरे में कई बदलाव करता है। उसकी आंखों का आकार बड़ा किया जाता है और नकली पलकों को सुई और धागे से जोड़ दिया जाता है। जब एस्टेला दोबारा सबके सामने आती है तो वह पूरी कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन इस खूबसूरती की एक बड़ी कीमत भी थी। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगते हैं। असल में उसके शरीर के अंदर मौजूद टेपवर्म ही इसकी वजह था। समय के साथ उसकी हालत और बिगड़ती चली जाती है। उसकी माँ काफी पैसे खर्च करके उसके लिए एक शानदार ड्रेस बनवाती है और उसके गंजे सिर को छिपाने के लिए एक विग पहनाती है। अब एस्टेला पूरे आत्मविश्वास के साथ शाही समारोह में पहुंचती है और जैसा उसने सोचा था, राजकुमार की नजर तुरंत उसी पर पड़ती है। एस्टेला सांस रोककर देखती है जब राजकुमार उसकी तरफ बढ़ता है और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब राजकुमारी बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी एक नीले रंग की पोशाक पहने रहस्यमयी लड़की हॉल में प्रवेश करती है। उसे देखते ही राजकुमार तुरंत एस्टेला का हाथ छोड़ देता है और उसकी ओर बढ़ जाता है। यह देखकर एस्टेला अंदर से टूट जाती है। कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन है। अब उसकी जलन और गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह भागकर वहां से निकल जाती है और तेजी से उल्टियां करने लगती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर मौजूद टेपवर्म अब तेजी से बढ़ चुके थे। समारोह खत्म होने के बाद उसकी सौतेली बहन जल्दबाजी में वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसका एक नृत्य वाला जूता वहीं छूट जाता है। उधर एस्टेला उस जूते को पहनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, यहाँ तक कि वह अपने पैर की बची हुई लंबी उंगलियां भी काट देती है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उस लड़की की तलाश में उसके घर पहुंच जाता है।